नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रैड नेटवर्क। आज बिहार विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव हुआ। अरसे बाद इस चुनाव की औपचारिकता पूरी की गई, लेकिन इस चुनाव के साथ ही आरजेडी ने कम से कम ये संदेश देने की कोशिश ज़रूर की है कि सत्ता पक्ष विपक्ष को कमज़ोर ना समझे, बल्कि हम उनके पग पग पर नज़र रखे हुए हैं। और यही संदेश देने के लिए महागठबंधन की ओर से अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार उतारा गया। हमारे साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता तनवीर हसन जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। सर, जिस तरह से आज विधानसभा में आप लोग के उम्मीदवार अवध बिहारी चौधरी जी सिलेक्ट नहीं हुए, कुछ मतों से हार गए वो चुनाव, तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? पहली बात तो यह है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में निर्वाचन बहुत ही आवश्यक चीज़ है और मत विभाजन से लोकतंत्र कमज़ोर नहीं होता है, बल्कि लोकतंत्र मजबूत होता है। महागठबंधन ने अपना उम्मीदवार दिया, बहुत दिनों के बाद सदन में चुनाव की नौबत आई। गुप्त मतदान का भी मांग किया, लेकिन ध्वनि मत से ही इसको पास कराया गया। यानी विभाजन का जो स्पष्ट होना चाहिए था, उस प्रक्रिया में भी काट छांट किया गया है। और जो काउंसिल के मेंबर थे, जो न काउंसिल और न विधानसभा दोनों में से कहीं के मेंबर नहीं थे, ऐसे सारे लोग भी सदन में बैठे रह गए। इसलिए इस विभाजन को भी, जैसे चुनाव में चोरी हुई, जनादेश की चोरी हुई, उसी तरह आज के चुनाव में भी सत्ता पक्ष ने अपनी बेईमानी का मुजाहरा कर ही दिया। तो आप कह रहे हैं कि जो अध्यक्ष स्पीकर का चुनाव हुआ है उसमें भी गड़बड़ी की गई है? बिल्कुल। जब मत विभाजन की बात थी तो जो प्रक्रिया है सदन के अंदर में मत विभाजन के पहले उसको पूरा करना था। सदन के को ये सूचना देना था कि अब मतदान होना है और दोनों पक्ष के लोग अपने अपने बॉक्स में चले जाएं और वहाँ उनकी गिनती हो और गिनती हो के यहाँ स्पष्ट दिखाया जाए। वैसी स्थिति में जो नॉन मेंबर आज रह गए सदन में और ध्वनि मत में उन्होंने भी आवाज़ लगाई होगी, जो नॉन मेंबर हैं, सदन के किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं, तो ऐसे चुनाव को ध्वनि मत से पास करने का मतलब क्या है? यह भी तो एक तरह का फ्रेब है। बिल्कुल। हम आपको बता दें कि सर का इशारा जो है वो वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी की ओर है, जो किसी भी सदन के सदस्य नहीं हैं। वहीं सदन में कई एमएलसी के मौजूद होने की बात कही जा रही है, खास करके जो अशोक चौधरी जी हैं वो उस दौरान मौजूद रहे हैं। सर, ये मतलब बड़ा घालमेल है। आप लोग गुप्त मतदान की मांग कर रहे थे, हम देख रहे थे लाइव टेलीकास्ट। जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो कह रहे थे गुप्त मतदान की लोकतंत्र में इसमें कोई प्रक्रिया नहीं है, तो वो कहाँ तक सही थे? प्रक्रिया के आधार पर ही नेता प्रतिपक्ष ने जो भी सवाल उठाया सदन में, मतदान के सिलसिले में, मत विभाजन के सिलसिले में, वो सब प्रक्रिया के तहत ही उठाया था। और सदन की जो नियमावली है उसमें इस बात का साफ उल्लेख है। और नेता प्रतिपक्ष जब इस बात को उठा रहे हैं, इसका मतलब है कि ये बात नियमानुसार आपत्ति है। जिस तरह से प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कहा, खास करके स्पीकर चुने जाने के बाद विजय सिन्हा जी से उन्होंने अपने भाषण में गुजारिश की कि हम उम्मीद करेंगे कि जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, संविधान के तहत काम नहीं हो रहे हैं, आप जो है इन बातों का ध्यान रखेंगे। लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों को इस पर आपत्ति थी। कहीं ना कहीं जो प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव जी हैं, उनका कहना साफ है कि जो लोकतंत्र और संविधान के दायरे में
मौजूदा सरकार काम नहीं कर रही? देखिए, ये बात स्पष्ट है कि सदन के अंदर विपक्ष भी सरकार का ही एक पार्ट होता है। सदन के अंदर मोटे मोटे अक्षरों में ये इबारत चारों तरफ लिखी हुई है कि विपक्ष भी सरकार का ही एक हिस्सा होता है, अभिन्न अंग होता है। इसलिए जब सदन नियमों से चलता है, नियम कुछ परंपराएं भी होती हैं, और जब सदन के चलते रहने में ये विपक्ष ज़रूर अपेक्षा करेगा कि आसन पर जो बैठे हुए लोग हैं वो निश्चित रूप से निष्पक्ष भाव से सदन को चलाएं, और सदन में वो सब के कस्टोडियन हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों सदस्य या विपक्ष के हों, सब के कस्टोडियन हैं। इसलिए निर्वाचन के बाद जब तमाम नेताओं ने अपने अपने दलों के समूह के नेताओं ने जब भाव व्यक्त किया, वो यही किया कि ये अपेक्षा की कि आसन पर बैठे हुए जो नवनिर्वाचित स्पीकर हैं वो सदन को नियमानुसार और बिल्कुल निष्पक्ष भाव से चलाएंगे और सबके कस्टोडियन होने के बात को प्रमाणित करेंगे। जिस तरह से महागठबंधन ने कई दशक के बाद जो है अध्यक्ष का उम्मीदवार उतारा, एक कड़ी चुनौती दी सत्ता पक्ष के लोगों को, क्या आप लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि हम चुप नहीं बैठने वालों में से हैं? देखिए, विपक्ष का काम है टू एक्सपोज द गवर्नमेंट, टू अपोज द गवर्नमेंट एंड टू डिपोज द गवर्नमेंट। हुकूमत को नंगा करना, उनकी खामियों को उजागर करना, ये विपक्ष का काम है। और जब खामियां उजागर हो जाएं तो उसका विरोध करना, और विरोध यहाँ तक विरोध करना कि वो हुकूमत अपदस्थ हो जाए। तो तेजस्वी प्रसाद यादव एक जवान नेतृत्व है, एक युवा नेतृत्व है। वो इस बात के संकल्प के साथ अपने महागठबंधन का नेतृत्व वो कर रहे हैं कि सरकार को वो एक पल चैन से नहीं और यूं ही जनता की अपेक्षाओं की अवहेलना करने की इजाज़त वो हुकूमत को नहीं देंगे। आखिरी सवाल सर, जिस तरह से कई राजनीतिक विश्लेषक, बड़े बड़े जो चिंतक हैं वो कह रहे हैं, खास करके नीतीश सरकार को लेकर के वो भविष्यवाणी कर रहे हैं, शंका जाहिर कर रहे हैं कि ये सरकार बहुत ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है। तो इस पे मैं चाहता हूं कि आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सरकार तो पहले ही दिन से अपना मनोबल खो चुकी है, और जो नैतिक बल होना चाहिए था इस सरकार के पास इसलिए नहीं है कि ये सरकार ने ऐन कैन प्रकारेण सत्ता में आने के लिए जनादेश को उन्होंने एक बार फिर जनादेश के साथ खिलवाड़ किया है, और बहुत सारे क्षेत्रों में मतों की गिनती में उलटफेर किया है। इस बात का प्रमाण तो तब मिलता है, खुद उनके अधिकारी काउंटिंग समाप्त होने के बाद उम्मीदवार को बैठाते हैं, कहते हैं कि सर्टिफिकेट तैयार हो रहा है, आप बैठिए, और कुछ ही क्षणों के बाद आके कहते हैं कि आप इतना वोट से हार गए। ये मतों की चोरी नहीं है तो और क्या है? जब इस तरह से कोई सरकार बनती है तो वो पहले ही दिन से अपनी नैतिकता, अपना नैतिक बल खो चुकी होती है। इसलिए ऐसी सरकार तो लुंज पुंज है, कभी भी धराशायी हो सकती है। विराट नेटवर्क से बात करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो ये थे आरजेडी के वरिष्ठ नेता तनवीर हसन जी, जिनका साफ कहना था कि मौजूदा सरकार न सिर्फ जो चुनाव परिणाम आए नतीजे के दौरान बेईमानी की, बल्कि अध्यक्ष पद के लिए हो रही वोटिंग के दौरान, मत विभाजन के दौरान भी उसने गड़बड़ी की है। और जिस तरह से पहले दिन से इस सरकार की शुरुआत हुई है वो इस बात की ओर संकेत करता है कि ये लुंजपुंज सरकार बहुत ज़्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, और मजबूत विपक्ष यानी प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव इस सरकार को
चैन नहीं लेने देंगे। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।